गणेश जी की पूजा लोग करते हैं लक्ष्मी जी के साथ, ये बहुत बड़ा अन्याय है। कुछ दिन बाद दिवाली आने वाली है और इसी संबंध में हमारे पास स्वामी सत्येंद्राचार्य जी महाराज हैं। किस तरह से ये पूजा होती है और किस तरह से ये विधान होता है। आज तक आपने ये सुना होगा कि राम जी आते हैं इसलिए दिवाली मनाई जाती है, मगर इससे जुड़े कुछ तथ्य के लिए हमारे पास सत्येंद्राचार्य जी महाराज जी हैं, इन्हें जानेंगे किस तरह दिवाली मनाई जाती है। महाराज जी, किस तरह से दीपावली मनाई जाती है, थोड़ा आप बताएं। ईशानां जगतोस्य वेंकटपतेर्विष्णो परां प्रेयसीं तद्वक्षस्थल नित्यवास रसिकां तच्छान्ति संवर्धनीं पद्मालंकृतपाणिपल्लवयुगां पद्मासनस्थां श्रियं वात्सल्यादि गुणोज्ज्वलां भगवतीं वंदे जगन्मातरम्। माता महालक्ष्मी का ये पावन पर्व हमारी भारतीय संस्कृति में 5 दिवसीय पर्व मनाया जाता है, जिसमें सबसे पहले धनतेरस आती है, दूसरे दिन रूप चतुर्दशी, तीसरे दिन दीपावली महालक्ष्मी की पूजा और चौथे दिन गोवर्धन पूजा अन्नकूट महोत्सव और फिर 5वें दिन भैया दूज मनाई जाती है। ये 5 दिन का दीपोत्सव पर्व मनाया जाता है। प्रभु श्री राम 14 वर्ष वनवास व्यतीत करके अयोध्या वापस आए, इस कारण से दीपावली मनाई जाती है, यह सत्य है। लेकिन दीपोत्सव पर्व इससे पूर्व सतयुग से मनाया जाता आ रहा है। प्रभु श्री राम का अवतार त्रेता युग में हुआ। इसके पीछे का कारण है देव दानव युद्ध हुआ, दोनों एक ही पिता और 2 माता की संतानें हैं। अपने शतगुरु का सम्मान करके दैत्यराज बलि ने संपूर्ण ब्रह्मांड में एक प्रकार से त्रैलोक्य पर विजय प्राप्त कर लिया। तब देवता किंग कर्तव्य विमूढ़ होकर के, किंग कर्तव्य का मतलब अब हम क्या करें, भगवान नारायण की शरण में गए। प्रभु श्रीमन नारायण ने देवताओं से कहा, अरयोपी ही संधेयः शति कार्यार्थ गौरवे, अपने शत्रु से भी संधि कर लेना चाहिए जब विशेष कार्य की सिद्धि करना हो तो। अस्तु, अभी आपका समय अनुकूल नहीं है, आपको दैत्यराज बलि से संधि करना चाहिए और अमृत प्राप्ति के लिए समुद्र मंथन करना चाहिए। देवराज इंद्र ने प्रभु की आज्ञा मान करके और समुद्र मंथन के लिए नाग बासुकी को रस्सी, मंदराचल पर्वत को मथानी बना करके समुद्र मंथन प्रारंभ किया। एक तरफ देवता, एक तरफ असुर, दोनों मिलकर के समुद्र मंथन किए, जिसमें से 14 रत्न उत्पन्न हुए। सबसे पहले गरल विष प्राप्त हुआ। उसी समुद्र मंथन से अमृत का कलश भी प्राप्त हुआ है, जो धनतेरस के दिन आजकल लोगों की एक परंपरा हो गई है। कोई स्टील का बर्तन लेके आओ या कोई पैसे वाला है तो चांदी का बर्तन लेकर के आओ और बस धनतेरस हो गई। धनतेरस का मतलब होता है उस दिन भगवान आयुर्वेद शास्त्र के प्रवर्तक नारायण के अंशावतार धन्वंतरि की पूजा की जाए। अमृतत्व को प्राप्त करने के लिए, स्वस्थ रहने के लिए महर्षि शरक से भगवान धन्वंतरि पूछते हैं, को रुक, इस संसार में सुखी कौन है? सुखी वो नहीं है जिसके पास अपार धन संपदा है। तो भगवान धन्वंतरि से महर्षि चनक कहते हैं, सतभुक, ऋतभुक और मितभुक। सत माने सात्विक आहार जो करता है, ऋतभुक माने जो थोड़ा खाता है, लंबे टाइम तक खाता है, पचा करके भोजन को करता है। ये नहीं कि यूं उठाए, एक रोटी के 2 ग्रास किए और गट्ट से खा लिए, ऐसा भोजन नहीं करना चाहिए। रित माने थोड़ा 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 पचा करके कम से कम 32 बार चबाना चाहिए किसी भोजन को। सबसे पहला सुख यही है कि निरोगी काया रहे, उसके लिए सात्विक आहार हो, थोड़ा थोड़ा खाया जाए और जो आपके लिए अनुकूल हो
उसको भोजन किया जाए। तो पंच दीपोत्सव पर्व में पहला पर्व आता है धन्वंतरि भगवान की जयंती। तो अपने स्वास्थ्य को ध्यान में रखने के लिए स्टील का कटोरा खरीदने के लिए न जाएं, चांदी का बर्तन खरीदें, बहुत अच्छी बात है, लेकिन उस दिन भगवान धन्वंतरि की पूजा घर घर की जाना चाहिए। पहले हमारी भारतीय संस्कृति में ये होता है। दूसरा है रूप चतुर्दशी। इस दिन माताएं सुंदर श्रृंगार करके, जिसको छोटी दीपावली भी बोलते हैं, उस दिन माता लक्ष्मी के आगमन के पहले घर द्वार को बढ़िया साफ सुसज्जित करके, घर के आगे चौक पूर करके, मंगल कलश स्थापित करके और केवल देहली के पास दीपक जलाया जाता था। इसका मतलब कि अगवानी के लिए हम तैयार हैं आपके। और फिर तीसरे दिन प्रदोष काल में दीपावली पर्व मनाया जाता है। दीपावली पर्व मनाने के लिए आज हमारी संस्कृति का बहुत विकृत स्वरूप हो गया है। दीपोत्सव पर्व एक दिन नहीं, प्रतिदिन मनाना चाहिए। और लक्ष्मी जी एक ही दिन हमारे घर क्यों आवें, प्रतिदिन हमारे घर में स्थिर लक्ष्मी का वास होना चाहिए। जो आज घर में बड़ी विसंगतियां आ गई हैं। माता बहनें सायंकाल रात्रि भोजन देर तक करने के बाद अपने पूरे सिंक को बर्तनों से भर देती हैं और प्रतिदिन घर के बर्तन सायंकाल साफ कर लेना चाहिए और प्रातःकाल सूर्योदय के पहले उठ जाना चाहिए। नहीं तो शास्त्र कहता है कि देवराज इंद्र की भी लक्ष्मी समाप्त हो जाती है और दरिद्रा देवी आ जाती है। इसीलिए दीपावली के पावन पर्व पर घर घर में पूरी सफाई होती है और उस दिन माता बहनें सुबह जल्दी उठ जाती हैं। अब पूजन के लिए नियम क्या है? सामान्यतः लगभग मान करके चलिए कि 95-98% लोग गणेश और लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं। गणेश और लक्ष्मी जी का पूजन करने से एक तरह से विनाश ही होता है, कभी भी कल्याण नहीं होता है। एक विचारणीय बिंदु है, आजकल सोशल मीडिया के माध्यम से भागवत जी की कथा, राम कथा हर एक आस्तिक जन सुनते रहते हैं। शिव संकल्प कीन मन माही, यह तन सती भेंट अब नाही। केवल परीक्षा लेने के लिए शिव जी ने सती जी का त्याग इसलिए कर दिया क्योंकि उन्होंने सीता का रूप धारण किया। और उन्हीं के पुत्र कौन है? गणेश जी। गणेश जी की पूजा लोग करते हैं लक्ष्मी जी के साथ। ये बहुत बड़ा अन्याय है। अपने आप में विचार करें कि आपकी श्रीमती जी किसी दूसरे के साथ यदि बाजार में दिखाई पड़ जाए तो आपको कैसा लगेगा? और आप की श्रीमती जी आपको किसी पर पुरुष के किसी दूसरी स्त्री के साथ देख ले बाजार में तो कैसा लगेगा? घर में महाभारत होगा कि नहीं? इसी कारण से आज घर घर में अशांति है। माता लक्ष्मी की पूजा भगवान नारायण के साथ करना चाहिए। लक्ष्मी नारायणम वंदे प्रसन्नम करुणार्णवम। जब लक्ष्मी जी के साथ भगवान नारायण की पूजा करोगे दीपावली को, तो आपके घर में प्रसन्नता होगी, आपके हृदय में करुणा आएगी, आपके घर में शांति होगी, सुख होगा, समृद्धि होगा। गणेश जी की पूजा यदि करनी ही है, क्योंकि सर्वप्रथम गणपति की पूजा हमारी हिंदू मान्यता में माना गया है, तो गणेश जी की पूजा सिद्धि और बुद्धि के साथ कीजिए, जो विश्वरूप की कन्या और गणेश जी महाराज की पत्नियां। तो साथ में रखें नहीं रखना चाहिए, बिल्कुल नहीं रखना चाहिए। उनको बगल में रखिए, उनके साथ सिद्धि और बुद्धि। लोग कहते हैं रिद्धि सिद्धि, नहीं, सिद्धि और बुद्धि वो गणेश जी की पत्नियां हैं, उनकी पूजा अलग कीजिए और भगवान नारायण के साथ माता लक्ष्मी की पूजा कीजिए। आज विडंबना यह है, कह रहे हैं, आरती कर रहे हैं, जय लक्ष्मी रमना, और बगल में कौन बैठे हुए हैं? गणेश जी। इतना ही नहीं, पंचामृत किसका पी रहे हैं? रानी विक्टोरिया और लॉर्ड पंचम का पुराना सिक्का लगा रखा हुआ है घर में, और लोग बड़ी प्रसन्नता पूर्वक कहते हैं हम 5 सिक्के धो करके पिए हैं लक्ष्मी जी की पूजा में। तो आप जॉर्ज पंचम और रानी विक्टोरिया को धो करके पंचामृत से नहला के पी रहे हो कि लक्ष्मी जी को पी रहे हो? लक्ष्मी जी का चरणोदक है। तो ये शास्त्र कहता है
यह शास्त्र विधि मुत्सृज्य वर्तते काम कारकः न स सिद्धिम वाप्नोति न सुखम न पराम गति। जो शास्त्र विधि का उल्लंघन करके पूजा पाठ करता है उसको कभी भी सिद्धि नहीं प्राप्त होती है, उसको कभी सुख नहीं प्राप्त होता है, उसको कभी परागति नहीं प्राप्त होती है। लक्ष्मी जी के ये पूजा के पीछे एक कथा और, वो कथा क्या है, जैसे किसी बड़े अधिकारी की जब सेवा यहाँ से पूर्ण हो गई, स्थानांतरण होता है तो क्या होता है, उसकी विदाई पार्टी दी जाती है। उसी प्रकार से 4 महीने देव शयन में भगवान नारायण शयन करते हैं, देव सो रहे कहते हैं ना, आषाढ़ की पूर्णिमा से लेकर के और कार्तिक की देवोठनी 11 तक देव भगवान नारायण का शयन रहता है। उस समय माता लक्ष्मी के हाथ में सत्ता रहती है, तो श्रावण में माता श्रवण करती है और भाद्रपद में उस पर चिंतन करती है, मनन करती है कि इस पर मुझे निर्णय क्या करना है, और क्वार के महीने में उसको परिणति में ले आती है और कार्तिक में उसका निर्णय सुना देती है। तो कार्तिक महीने में ठीक सत्ता परिवर्तन के 10 दिन पूर्व एकादशी को क्या होता है, देव प्रबोधनी हो जाती है। एकादशी को देवोत्थापन हो जाता है, भगवान नारायण योग निद्रा से उठ जाते हैं। उसके 10 दिन पहले माता लक्ष्मी ने बड़ा सुंदर शासन किया है, उन्होंने हमारे ऊपर कृपा किया है। इस भाव को प्रकट करने के लिए संपूर्ण आस्तिक जन माता लक्ष्मी की बड़ी भावना पूर्वक पूजा करते हैं। पूजा करने में आजकल क्या है, बड़े बड़े बम पटाखा फोड़े जाते हैं। आपके घर में किसी को आप इनवाइट कर रहे हो उससे कुछ प्राप्त करने के लिए, और वो जैसे ही दरवाजे पर आवे आप उसके सामने बम फोड़ दो तो आपके ऊपर प्रसन्न होगा कि नाराज होगा? तो माता लक्ष्मी के लिए बम फोड़ने की आवश्यकता नहीं, फुलझड़ियाँ छोड़िए, फुलझड़ियाँ छोड़िए। पहले ये होता था, अनार छूटता था। आज तो प्रतिस्पर्धा इतनी बढ़ गई है कि पड़ोसी 10,000 का फोड़ा है तो हम तो 20,000 का फोड़ेंगे। ये प्रदूषण भी फैलाता है, बच्चों के अंगुलियां कट जाती हैं, लोगों की आंखें चली जाती हैं। हमारा धर्म हमें सुरक्षित करने के लिए बनाया गया है, हमें बिगाड़ने के लिए नहीं बनाया गया है। तो हमारा तो हाथ जोड़ करके ये निवेदन रहेगा कि ऐसा नहीं करना चाहिए। इस दिन लक्ष्मी पूजन में मुरमुरा नहीं, धान का लावा, उसको बोलते हैं खील, खील बतासे माता लक्ष्मी को भोग में समर्पित किया जाता है। वो मंदिर में नहीं जाता, वो घर में जो स्थापित किए हो उस घर में माता लक्ष्मी को क्या कहते हो, आज तो बड़े खिले खिले लग रहे हो, तो माता लक्ष्मी हमारे घर में पधारी हैं, इसलिए हम खिले हुए रहें और माता लक्ष्मी खिलखिलाते हुए हमारे घर में रहें। इसलिए खील और बतासे माता लक्ष्मी को भोग में दिया जाता है और उसका एक भी कण पैर में नहीं आता है, उसको बड़े प्रेम पूर्वक ग्रहण किया जाता है। वो इसलिए भी चढ़ जाती है कि वो उस टाइम फसल काटी जाती है, नहीं? हाँ, नवान्न है, नया अन्न है, तो कृतज्ञता ज्ञापित करने के लिए नया अन्न माता लक्ष्मी को समर्पित किया। व्यक्ति के घर में धन रुका रहे, क्या प्रसाद चढ़ाना चाहिए, क्या करना चाहिए? माता लक्ष्मी को इक्षु रस भेंट करना चाहिए, ईख का, गन्ने का रस, उससे माता लक्ष्मी का अभिषेक करना चाहिए। और बेल की लकड़ी में, बेल की लकड़ी में समिधा जिसको बोला जाता है, उसमें शुद्ध गौ माता का घी और गूगल से अगर आता है तो श्री सूक्तम के माध्यम से, अथवा एक छोटा सा मंत्र है माता लक्ष्मी का, श्रीं श्रियै नमः, इस मंत्र से 11, 21, 51, 108 जितना हो सके वो आहुति प्रदान करना चाहिए। माता लक्ष्मी स्थिर रहेंगी। तो ये भोजन क्या है माता लक्ष्मी को सबसे प्रिय है क्षीरान्न। खीरान्न का मतलब जो खीर बनती है घर में, ये पतली होती है, ऐसी खीर होना चाहिए जिसमें घी ऊपर तैरता रहे और मेवा खूब डला रहे, केसर खूब पड़ी रहे। हाथ में लो तो ऐसे हाथ में रखने के बाद घी ऐसे चलता हुआ यहाँ कोहनी तक आ जाए, ये माता लक्ष्मी को अत्यंत प्रिय है। ये भोग लगाना चाहिए।
तो शहद को लेकर भी है कि शहद चढ़ाते हैं लक्ष्मी जी को, अच्छा प्रिय रहता है शहद? नहीं, मधु है कहा गया है, लेकिन सबसे ज्यादा जो आपने कहा वो प्रिय है उसका भोजन माता। हाँ। तो लोगों में संशय रहेगा, वो तो दूध की बनती फिर उसमें ऊपर से डालेंगे, कैसे क्या करें? नहीं नहीं, शहद पंचामृत से जब स्नान कराते हैं ना तो उसमें डालना चाहिए। इक्षु रस अत्यंत प्रिय है, वो भी मृदु होता है, और जिसको शत्रु नाश करना कामना भेद से अलग अलग विधान बताए गए हैं। तो आपने पूछा कि लक्ष्मी जी स्थिर रहे, तो स्थिर रखने के लिए उनको भोग्य पदार्थ देना है, तो आप खीर खिलाइए गाढ़ी वाली, उसको बोला गया है क्षीरान। और यदि आपके जीवन में शत्रु बहुत हैं तो उन शत्रुओं के नाश के लिए मधु का मंत्र है, मधु बातारिताय मधु क्षरंति सिंधवा। तो मधुरस से माता का अभिषेक कीजिए और मधुपर्क प्रदान कीजिए, उसमें घी थोड़ा सा और शहद, इसको सबसे पहले पूजा में प्रदान किया। इस तरह से पूरी लक्ष्मी जी आपके स्थिर रहेंगे जी। कुछ नया एक अवेयरनेस पब्लिक से करने के लिए? बस पटाखे न छोड़े ज़्यादा, पटाखों का विरोध नहीं है, उत्सव मनाइए, लेकिन इतना बड़ा बम मत फोड़िए कि बच्चे का कान चला जाए, बच्चे का हाथ चला जाए, बच्चे की आँख की रोशनी चली जाए। अभी विगत 2-3 वर्ष पहले हमारे वेंकटेश बालाजी दिव्यधाम मंदिर से जुड़ा हुआ एकदम नज़दीकी परिवार का बच्चा, उसकी आँख की रोशनी चली गई, बड़ा मुश्किल हुआ। तो हमने उसका फिर उपाय बताया, अपना देसी डॉक्टरों ने तो मना कर दिया कि रोशनी आएगी नहीं। तो उत्सव मनाइए, लेकिन पागलपन से युक्त होकर के नहीं, बड़े प्रेम पूर्वक। ये माता लक्ष्मी का पर्व है, माता लक्ष्मी को बड़े शांति पूर्वक, बड़े प्रेम पूर्वक मनाइए। और माता लक्ष्मी की पूजा भगवान नारायण के साथ कीजिए, गणेश जी की पूजा सिद्धि और बुद्धि के साथ कीजिए, आपका माता कल्याण।